बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल सेवत नर होत हैं भव सागर कृपा। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाचत विघ्न अनंत। तास सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, महापुरुष हमें इस संसार में हमेशा वो ज्ञान कराते हैं जिस ज्ञान के द्वारा हम उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकें। वैसे तो बड़े बड़े महापुरुषों का ये व्याख्यान है, ऋषियों का, मुनियों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का, कि भगवान को प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कि भगवान स्वयं प्राप्त हैं, लेकिन वो इस प्रकार से हमारे अंदर विद्यमान हैं और हमें उनका अनुभव नहीं हो पा रहा, एक अज्ञान के कारण। इसी वो ज्ञान को सतगुरुदेव भगवान हमको विदित कराते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने कि देश और विदेश पूरी दुनिया में भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान गाया है, जिसकी वजह से आज हर घर घर में श्री राम की कथा, श्री राम का नाम और ये लीलाएं उनकी सुनी जा रही हैं और लोगों का कल्याण हो रहा है। तो परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि जब स्वयं भगवान कहते हैं कि जब मैं जीव को अपना बनाना चाहता हूँ तो उसका सर्व कुछ खत्म कर देता हूँ, इस संसार की मोह माया सब खत्म कर देता हूँ, परिवार से अलग कर देता हूँ, तभी जा कर के वो मुझे प्राप्त कर सकता है। यही कारण एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के साथ हुआ था, क्योंकि भगवान की विशेष अनुकंपा थी, जो उनके प्रारब्ध कर्म ऐसे थे, क्योंकि भक्ति ही प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अगले जन्म में शिक्षा वहीं से शुरू होती है। जैसे लौकिक शिक्षा हमारी UKG LKG से शुरू होती है और फिर अगले जन्म में भी फिर वहीं से शिक्षा शुरू होती है, लेकिन भक्ति परमार्थ के रास्ते में महापुरुषों का ये वखान है, ये उनके विचार हैं, ये कि जो जीव यहाँ से शरीर छोड़ के जाता है, जितनी भक्ति करता है अगले जन्म में उसको वहाँ से आगे की भक्ति प्राप्त होती है। कितना सुगम रास्ता बनाया हमारे प्रभु जी ने कि पीछे से नहीं चलना, अब आगे से ही और आगे उठना है। तो इसलिए हम अपनी भक्ति को सर्वोपरि बनाएं। ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो कि 1554 में प्रयाग के पास एक चित्रकूट जिले में एक राजापुर नामक छोटा सा ग्राम है, वहाँ पर उनके पिता श्री आत्माराम जी जो विद्वान पंडित थे और उनकी धर्मपत्नी तुलसी जी थीं, तो उनके जीवन में कोई संतान नहीं हुई थी। 12 वर्ष के बाद भगवान की विशेष अनुकंपा हुई, तो तुलसीदास जी ने माता के गर्भ से 12 मास के बाद, 12 मास गर्भ में रहे, उसके बाद उन्होंने जन्म लिया। और जन्म लेने के समय उनकी जो लीलाएं थीं वो एक अद्भुत थीं, स्मरणीय थीं, कि जो बच्चा जन्म लेता तो कम से कम रोता है, लेकिन तुलसीदास जी रोए नहीं थे। और किसी बच्चे के मुंह में दांत कभी नहीं आते, लेकिन उनके 32 दांत शुरू से ही थे। ये देख करके सबको बड़ा अचंभा हुआ का, और कम से कम उनका शरीर इतना डील डॉल वाला था जैसे कि 5 वर्ष का बच्चा होता है।
तो ये इसको देख के सब अचंभे में पड़ गए कि ये बच्चा कैसा है भाई, तो भाई बहुत ही बड़ा अद्भुत है। ब्राह्मणों को, पंडितों को दिखाया तो उन्होंने यही कहा कि ये तो बहुत चमत्कारी है और कोई अच्छे विलक्षण गुणों वाला बच्चा है ये। इस बात को सोच करके, देख करके माता को एकदम सदमा सा बैठा और वो शरीर छोड़ गई। और जो उनकी दासी थी, उस दासी को उन्होंने, चुनिया नाम की एक दासी थी, उस दासी के हवाले कर दिया कि तू मेरे बेटे को पाल और इसको मेरी ससुराल लेकर के चली जा। वहाँ जाकर के दासी ने पाला था। करीब 5.5 साल के बाद में वो दासी भी गुजर गई। अब वो बेचारे बेघर हो गए। माता चली गई, पिता चले गए, दासियाँ थी, उन्होंने बड़े हिस्से से सेवा करी थी तुलसीदास जी की, लेकिन वो भी खत्म हो गई। अब कौन भरण पोषण करेगा? तो भगवान शिव बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, और माता पार्वती जी एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके आती थीं और गोस्वामी जी को भरण पोषण, खाना पीना कर खिला करके रोज जाती थीं। कोई उनको नहीं देख पाता था कि ये साधारण स्त्री कौन आती है, ब्राह्मणी का रूप धारण करके आती थीं माता पार्वती। उसके बाद में जब बड़े हो गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ये भगवान की बड़ी कृपा हुई, अनुकंपा हुई कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो उसके बाद में वो अयोध्या चले गए और अयोध्या जाकर के नरहर दास जी महापुरुष थे, उनसे उनकी भेंट हो गई। और भेंट का वे स्वयं गुरु शिष्य को ढूंढता है। शिष्य में ताकत नहीं है जो गुरु को ढूंढ ले, क्योंकि गुरु ही शिष्य को ढूंढते हैं। क्योंकि चुंबक ही उस मैग्नेटिक पदार्थ ऐसा होता है कि जो लोहे को खींच लेता है। लोहे में इतनी ताकत नहीं जो चुंबक को खींच सके, क्योंकि चुंबक में इतनी पावर होती है। ऐसी गुरु में पावर है, सदगुरु में पावर है, महापुरुषों में ताकत है कि अपने शिष्य को, अपने गुरुमुख को अपने पास बुला लेते हैं। तो गुरु महाराज जी ने उनको नाम उपदेश दिया, उनकी दीक्षा करी, पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद में जब वो वहाँ से दोनों गुरु और शिष्य सोरों गंगा जी में आए, जो कि डिस्ट्रिक्ट एटा के अंदर है, और वहाँ आकर के उन्होंने ध्यान साधना की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने। और वहाँ सोरों में आकर के उनके गुरुदेव ने उनको रामायण को कंठस्थ कराया और उनको रामायण सुनाई, भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया। उस चरित्र को सुन के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े ही विह्वल और भावुक हो गए और भगवान में उनकी इतनी लगन लग गई कि बस अब तो मुझे राम के दर्शन करने हैं। और वहाँ सूकर क्षेत्र से निकल करके बस इसी चिंता में पड़ गए। तो वहाँ ये जैसे ही जाते थे लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, अपने नित्य कर्म करने के लिए एक लोटे में जल लेके जाते थे, तो उधर से जब लौट के आते थे तो जो लोटा में जल बचता था उसे एक आँख का पौधा था उसमें डाल दिया करते थे। कई महीने बीत गए उनको और भगवान के ध्यान में लगे रहते थे। तो उस आँख के पेड़ में एक पिशाच रहता था। एक दिन वो पिशाच बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के तुलसीदास जी ने जैसे ही जल चढ़ाया तो बड़ा प्रसन्न होकर के कहने लगा, बच्चे मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तू मुझे रोजाना जल चढ़ाता है, मेरे को तृप्त करता है, मेरी आत्मा तृप्ति है, तू मुझसे कुछ वर मांग ले। गोस्वामी महाराज ने कहा, महाराज अगर आप मुझे प्रसन्न होकर के वर देना चाहते हैं तो मुझे एक ही वर दे दो, क्या? कि मुझे राम से मिला दो। कितनी बढ़िया बात कही। कैसा वर मांगा? आम आदमी तो वर मांगता है कि चलो मुझे प्रेत मिल गए, भगवान मिल गए, मुझे कोई धन दौलत सम्मान, मान सम्मान, घर कोठी बंगले दुकान, ये मांगता। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उस कीमती वस्तु को प्राप्त करे जिसको कोई दे नहीं सकता, न खरीद सकता, न खरीद के दिलवा सकता। पिशाच बोला, भाई ये तो तूने मेरे से बहुत बड़ी बात मांग ली, मैं तो राम को नहीं दिलवा सकता, पर मैं तुझे रास्ता बता सकता हूँ राम को मिलने के लिए। बताओ भाई, मुझे वही बता दो। कहता तू काशी में चला जा और काशी में जाकर के वहाँ भगवान श्री राम की कथा होती है और राम और लक्ष्मण दोनों वहाँ आते हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, संत का रूप धारण करके। तो वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से बैठते हैं और सुनते हैं, जहाँ राम लक्ष्मण होंगे वहाँ हनुमान जरूर होंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मैं कैसे पहचानूंगा कि हनुमान जी हैं? और हनुमान जी ही मुझे भगवान श्री राम से मिला सकते हैं, ये आप बता रहे हैं।
तो मैं कैसे पहचानूं? तो उन्होंने कहा जहाँ सत्संग होता है, जहाँ कथा होती है, तो वो सबसे पहले आते हैं हनुमान जी, और एक जर्जर ब्राह्मण का सा वेशधारी बन करके आते हैं। और कई बार वो ऐसे होते हैं जो उनसे हर कोई घृणा करे, शरीर में ऐसा कुष्ठ रोग सा लेकर के, ताकि उनसे कोई पास में ना बैठे, बोले ना, चाले ना। सबसे पहले वो आते हैं, वह सेवा करते हैं, और सबसे बाद में जाते हैं जब सारी संगत जाती है। तो बाद में तू ऐसा करना कि उनके ही चरण पकड़ लेना, और जैसे ही चरण पकड़ेगा तो वो तेरे को कहेंगे छोड़ 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 भाई, यार इसे छोड़, मैं तो घृणित आदमी हूँ, क्यों मेरे से पीछे से लगा हुआ है। तब उनके चरण ही मत छोड़ देना, फिर उनसे तू कह देना। अब हुआ ऐसा ही कि काशी जी में गए और वहाँ जा कर के रोज़ सत्संग सुनने जाएं। तो अब हनुमान भी अनंत ज्ञान वाले हैं, घट घट की जानने वाले, वो भी समझ गए कि ये इस तरह से मेरे को प्राप्त करना चाहता है और मेरे द्वारा भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता है। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो भगवान के दर्शन कराने में पीछे नहीं रहते, कंजूसी नहीं करते। हम तो आम संसार में हम सोचते हैं कि चलो जी हम तो बहुत वीआईपी आदमी हैं, हम कैसे क्यों मिलवाएं इनसे, भगवान से क्यों मिलवाएं, श्री गुरुमाई से। लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो करुणा करते हैं, बरसाते हैं। अब वो जा करके तुलसीदास जी वहाँ बैठ गए, और बैठ करके जब रामायण, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण आते थे वहाँ पर, तो वो तुलसीदास जी तो नहीं पहचान पाए। लेकिन जैसे ही देखा, पहले दिन हनुमान जी पहले दिन आ गए और लास्ट में हनुमान जी गए। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं हुई, उनसे घृणा, सब हर लोग उनसे घृणा करते थे, क्योंकि उनको कुष्ठ रोग बना रखा था उन्होंने अपने शरीर पर। अब जैसे ही सारी संगत चली गई तो हनुमान जी इंतजार करते, तुलसीदास जी नहीं गए थे। तो हनुमान जी देखे थे ये जाए तो मैं सेवा करूं। अब हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे कोने में। अब तुलसीदास जी आए और आकर के दंडवत प्रणाम किया और चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहने, अरे भाई छोड़ 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 छोड़, तू कौन है कौन है, छोड़ भाई, अरे मेरे को कुष्ठ रोग आ रहा, तेरे को भी लग जाएगा। बोले लगे तो लग जाए प्रभु, आज छोड़ूंगा नहीं, आज तो पकड़ने के लिए मैंने आपको पकड़ा है। जब पकड़ लिया तो हनुमान जी बोले क्या चाहता है बोल। बोले प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक ही चाहता हूँ कि मुझे राम के दर्शन करा दो, मुझे राम के दर्शन करा दो प्रभु, और कुछ नहीं। हनुमान जी कहने के चल ठीक है, जब तू मेरी शरण में आ गया कि जो शरणागत हो जाता है भगवान के, तो उसको भगवान का ये व्रत है कि उसको अपने दर्शनों से दीदार कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। और भगवान हनुमान जी ने कहा कि देख मैं तुझे रास्ता बता देता हूँ, कि जैसे ही सारी संगत उनको मत्था टेकी, वो तिलक लगाते हैं सबको, तो पहचान लेना कि यही राम और लक्ष्मण हैं। ठीक है प्रभु। अब देखा तो मत्था टेकने गया तो वो हनुमान जी के कहने के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी उनको नहीं पहचान पाए। बोले महाराज मैं नहीं पहचान पाया कि कौन से इनमें, क्यों सारे एक जैसे रूप बने हुए हैं महात्माओं के। तो हनुमान जी ने कहा देख भाई, कल को जब जाएगा तो तिलक देंगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन गिते, तिलक देत रघुवीर कियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुम देखना कि तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। भगवान जो है सबको तिलक लगाते हैं, तब देखना कि समझना ना यही भगवान श्री राम और लक्ष्मण है। अब अगले दिन गया तो जा कर के भगवान के चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ के वहीं बैठ गया और कहा हे मेरे प्रभु अब मैं नहीं रह सकता आपके बिना। और स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने उनके जब चरण पकड़ लिए तो भगवान ने बड़ी कृपा करके उनको अपना आशीर्वाद दिया। इससे पहले प्रेमियों जब भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, तो जब गांव में रहते थे तो गांव वालों ने उनकी शादी कर दी थी। शादी कर तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो उनके बिना एक मिनट भी नहीं रह जाते थे। आज मिसाल दी जाती है, अरे ये तो भैया तुलसीदास बना हुआ जो पत्नी से इतना प्रेम करता है, क्योंकि वो इतना हद से ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार तुलसीदास जी कहीं कथा करने गए होंगे, भिक्षा करने गए होंगे, तो जा कर के उनके भाई आए
और भाई आकर के उनको लिवा करके ले गए। लिवा करके ले गए तो तुलसीदास जी को मालूम पड़ा कि भाई मेरी पत्नी कहाँ गई। तो पड़ोसियों ने कहा भाई तुम्हारे साले आए थे, वो उनको लेके लेवा के, तुम्हारी पत्नी के भाई। अच्छा, उन्होंने एक करी न करी, रात को ही चल दी अपनी पत्नी के घर के लिए, गांव के लिए। गंगा जी में बहुत बाढ़ आ रही थी, अब कैसे पार हो, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, उस मुर्दे पर बैठ करके वो और कहने लगे देखो मेरी पत्नी कितना प्रेम करती है कि मेरे लिए नाव भेज दी इन्होंने। मुर्दे पर बैठ करके गंगा को पार किया, और पार करने के बाद जैसे ही पैदल चल के घर पहुँचे तो कैसे जाएं, क्योंकि लोक लाज के कारण घर से नहीं जा सकते थे। तो दरवाजे से दीवार के पीछे से चढ़ना शुरू किया तो उस पर एक सांप लटका हुआ था। अब सांप लटका हुआ था तो उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी ने कितना प्रेम किया है कि रस्सी को लटका दिया है। तुलसीदास जी उस सांप को पकड़ के ऊपर छत पर चले गए। छत के ऊपर कमरे में उनकी पत्नी आराम कर रही थी, और जाके धीरे से कुंडी बजाई और उन्होंने कहा अरे कौन है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चुप करो, मैं हूँ तुलसीदास। पत्नी देख करके बहुत नाराज हो गई कि तुम कैसे आए, कैसे नहीं आए बताओ। अब देखा लालटेन जला करके तो नीचे सांप लटका हुआ था। अब बहुत क्रोधित हुए कि तुमको सांप खा जाता या तुम गंगा में डूब जाते तो फिर क्या होता। लोग लाज नहीं आई तुमको, जरा सी शर्म नहीं, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, तुम यहाँ रात को चले आए, क्या बोलेंगे वो मेरे को। अब तुलसीदास जी बड़े चिंतित हो गए। पत्नी ने खाना पीना चाय पानी तो कुछ पूछा नहीं, और बस उनको झिंझला के बोली कि अस्ति चरम मम देह में उड़ता में ऐसी प्रीत, ऐसी होती श्री राम में हो जाते भव प्रीत। तुमने ऐसा गलत काम किया है, इस हाड़ माड़ के शरीर में आज इतने प्रेम में आप फंसे हुए हैं, ये साथ देगा क्या। अस्थि चरम मम देह मैं, ये मेरा जो शरीर है ये हाड़ मांस का बना हुआ है, इसमें आप इतना मोह माया में फंसे हो, प्रेम में फंसे हो, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर इतना प्रेम भगवान के श्री चरणों में होगा तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। तुलसीदास जी को ये अपने आप को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि मेरी पत्नी मुझे इतना डांट रही हैं, और डांट करके चुपचाप बैठ कर रोने लग गए और चल दिए। आखिरकार पत्नी ने कहा चलो ठीक है, और वो नीचे गई, उनके लिए खाना वाना ले गई, चलो खाना खा लो, ये दूध पी लो और आराम कर लो। उन्होंने कहा नहीं अब नहीं खाएंगे, अब हम अभी निकलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रात में मत जाओ, सुबह जाना। क्या नहीं, मुझे घर परिवार वाले देख लेंगे, मेरे को अभी यहाँ से भगा दो। और कहने लगे तुलसीदास जी महाराज जी के घट के पर्दे खुल गए कि इतना अपमान किया हमने, इतना इनको प्रेम किया, खाली जवानी पे हम खामे खाम तरस खाएं, अपने आप को रोए। न सोचा न समझा न देखा न भाना, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। न सोचा न समझा न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला, हमें मार डाला। तेरे प्यार में मैं रवानी पे रोए रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए
खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। उस समय तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि मैंने कुछ सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, और मैं भटक गया, आरजू में, इत्र प्यार में इतना डूब गया कि इसने आज मुझे बिल्कुल ही कहीं का नहीं छोड़ा। रोए तो रोए, कैसे रोए, बचे तो बचे, कैसे बचे। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर जीना पड़ेगा। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर जीना पड़ेगा। जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी वियोग में, इसी विरह में और रोते रहे, तड़पते रहे और कहने लगे कि वास्तव में मुझे इतना कुछ खबर नहीं था। और उनको अपनी पत्नी का धन्यवाद किया कि तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा चलो अब खाना पीना खा लो, दूध पी लो। कहते अब हम कुछ नहीं खाएंगे। और वहीं से रात को अपनी पत्नी को मत्था टेक करके गुरु मान लिया उनको। आज तो तिरिया मेरी धर्म की माता, तूने मुझे ज्ञान दिया है। पत्नी को कह दिया कि धर्म की माँ है आज से हमारे आप, कोई हमारा तुम्हारे साथ ऐसा रिलेशन नहीं होगा, माँ का और पुत्र का सा धर्म होगा, क्योंकि धर्म की माँ बन गया। क्योंकि आज अगर तुम हमको इतना ज्ञान नहीं देते, भगवान श्री राम के बारे में नहीं बताते, तो हमको जो है ना ये ज्ञान नहीं होता। और प्रेमी वहीं से तुलसीदास जी रात को विदा हो ली और सूकर क्षेत्र में आकर के बस इसी विरह में लगे कि मुझे राम की कैसे प्राप्ति होगी। और उन्हीं राम की प्राप्ति एक पिशाच की तरह से कृपा से हो गई, जो कि अयोध्या में, जो कि वहाँ काशी में आए और काशी में हनुमान जी से उनका प्रेम हुआ, काशी में हनुमान जी की कृपा हुई तो भगवान श्री राम के दर्शन हुए। प्रेमियों, भाव कहने का ये है कि जब भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो भगवान स्वयं अपने जीव को अपने पास बुला लेते हैं। हम इस संसार में, परिवार में तो प्रेम में फंसे जाते हैं, हम दूसरे भी प्रेम में ऐसे फंस जाते हैं जो कि हम अपने घर को भी बर्बाद करते हैं और हम दूसरे के घर को भी बर्बाद कर देते हैं। हम आगे पीछा कुछ नहीं सोचते कि क्या होगा। ये झूठा प्यार है, ये झूठा कहानी है, ये सब कुछ बेकार है। क्योंकि आज जिस शरीर पर हम इतरा रहे हैं, जिस शरीर को हम अपना ऐसा मान बैठे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। दूसरे का शरीर क्या अपना होगा। आज उसकी लालसा में, भोगों में, लिप्सा में लिप्त हो रहे हैं, तो वो भी एक दिन हमको धोखा देने वाला है। और जीते जी हमें धोखा मिल रहा है ना, हमारी फिर भी आंखें नहीं खुल रही। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि जो कि धोखे से हम किसी तरह से बच जाएं। ये काम वासना जब पूरी हो जाती है, तब उसके बाद में रोना होता है केवल, और कुछ नहीं। इसी वासना को, इसी इच्छा को, इसी अपनी इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरु माई की कृपा हमारे पर बनी रहेगी। हम किसी के झूठे जंजाल में ना फंसें, किसी के झूठे प्यार में ऐसे ना फंसें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को जब उनकी पत्नी ने ऐसे झाड़ लगाई, लता लगाई, तो उनका ज्ञान के चक्षु खुल गए कि जब मेरी पत्नी मुझे इस तरह से शिक्षा दे रही हैं, तो फिर औरों के चक्कर में जो लोग फंसे रहते हैं तो उनकी क्या दुर्गति होगी। भगवान यही कहते हैं कि जो औरों के चक्कर में से फंसे रहते हैं, जो परिवार को बर्बाद करते हैं, उनको नरक योनि मिलती है। जो धोखा देते हैं अपने घर परिवार में, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने पति को जो धोखा देते हैं, उनको नरक योनि से कम नहीं मिलेगी। आज कहते हैं हमें कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा।
देखने वाला देख रहा है, परमात्मा तेरे अंदर बैठा हुआ है। और कर्म जो है हमको नहीं छोड़ता। कर्म हमको इस तरह पकड़ लेता है जैसे कि हजारों गायों के अंदर एक गाय का बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ठीक उसी प्रकार से ही कर्म जो है ना हमारे को अपने आप को, जीव को ढूंढ लेता है और उसे उन्हीं भोगों में डाल देता है जिस भोग के कर्म किए उसने नरक योनि में डाल देगा। नरक भोगने पड़ेंगे। आज जरा से देर के उसमें सुख के लिए हमने दूसरे को बर्बाद करें, अपने को बर्बाद करें। सूझ समझ नहीं आ रही हमारे को, ये समझ आनी चाहिए, ये धोखे से बचना चाहिए। हमारे बच्चे भी हैं, हमारा परिवार भी है, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। क्या इज्जत होगी, हमारा क्या मान होगा, क्या सम्मान होगा हमारा। जिस दिन दुर्गति संसार में होगी उस दिन दुनिया थू थू करेगी हमारे ऊपर। भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म कर जो भगवान के श्री चरणों में आकर के भक्ति करें, बंदगी करें, तो दुनिया हमारी को जय जयकार करे, फलाना आदमी ऐसा है, फलाने भगत ऐसे हैं। ऐसे कर्म क्यों ना, तो ये तभी कर सकते जब महापुरुषों के सानिध्य में आकर के उनकी हम वाणी को सुने, उनके अमल हम सुने। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचलायमान है। ये मन जो है इंद्रियों की वशीभूत है। बुद्धि इसको मना करती है, स्वयं भगवान अंदर बैठे इसको मना करते हैं लेकिन नहीं मानता। ऐसे एक मनुष्य एक बगीचे में होकर के जा रहा था। अब बगीचे में होकर के जा रहा था तो उसने देखा कि आम के पेड़ पर एक आम लटका हुआ है। मन ने कहा, इन आँखों ने कहा बहुत अच्छा फल है ये तो, बड़ा रसीला भाई, इसको खा लो, तोड़ लो। मन ने कहा तोड़ ले भाई, तोड़ ले। अब हाथों ने ऊपर को पैर चले वहाँ तक, चलो भाई चलते हैं वहाँ तक, पैर वहाँ तक पहुँचा दिए पैरों ने। ठीक है भाई, हमको जैसा हुक्म मिला। मन ने कहा हाथों से भाई इसको तोड़ो, तोड़ लिया, हाथों से तोड़ लिया। तो अब जीवा नहीं कहने लगी भाई इसको खाओ, खा लिया, रस आया बहुत अच्छा, बड़ा मन पसंद हुआ, बहुत अच्छा किया। अब वो अंदर पेट में चला गया। अब पेट में जैसे जा रहा तो पेट में तो जगी सारी चीज़ जो जाती हैं वो रखता नहीं है, पेट तो हमेशा अलग रख देता है, फेंक देता है बाहर को। अगर रखेगा तो इतनी बीमारियाँ बन जाएंगी, क्योंकि वो तो त्याग कर देता है, भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो भी तुमने मेरे अंदर भरा है ना मैं तो इसको छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा इसको। अगर मैंने ग्रहण कर लिया तो फिर जीव की जान नहीं बच पाती। इसीलिए वो हम जो भी खाते पीते हैं, स्वादिष्ट भोजन कैसा भी, वो पेट उसको त्याग देता है पाचन करके। चल भैया मुझे मतलब नहीं है, तुम ही फंस रहे हो इंद्रियों के चक्कर में, मेरे को तुम नहीं देख रहे मेरा कितना पेट भरा हुआ है, कितना खा लिया, कितना ज़बरदस्ती भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ। अब इतने में माली आ गया और माली ने आकर के कहा हाँ भाई इधर हो जा। अब माली ने डंडा लिया और डंडे से कमर पे जैसे डंडा लगा तो चोट खा रही थे। अब रो रहा है, पीट रहा है। अब कमर का इसमें क्या दोष था, लेकिन फिर भी बेचारी पिट रही है, शरीर पिट रहा है। अब सर पेट, कमर ने कहा भाई पेट तुम क्यों गए थे? बोले हमने थोड़ी खाया है, हमें तो जैसे हम चले गए वहाँ। पैरों ने कहा भाई तुम हाथों से तुमने ये क्यों तोड़ा? भाई मैंने तो जो सा हुक्म मिला मैंने तोड़ लिया, मैंने थोड़ी खाया है। अब मुंह से कहा भाई तुमने क्यों खाया? बोले मैंने थोड़ी खाया है, मेरे को तो इन्होंने कहा, आंखों ने देखा। अब आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। आखिर अश्रु किसके बहे? आंखों से। क्यों? देखा किसने? आंखों ने। अब कर्म किसका बना था कि आंखों के द्वारा इस जीव का कर्म खराब बना, तो दंड सबको भुगतना पड़ा, चोट खा रहा है, लेकिन कर्म उसके खराब हो गए जीव के। अब वो भोग रहा है ना भोग रहा। ऐसी प्रेमियों हमारे जो कर्म बन जाते हैं वो कर्म आकर के हमें ढूंढते हैं। गुरु महाराज जी वचन फरमाते, हमारे महात्मा जी बताते थे कि कर्म जो न किसी के माई बाप नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ते। आज तुम सोच रहे हो कि हमें कोई नहीं देख रहा, चलो हम गलत व्यवसाय में लगे रहें, गलत व्यसनों में लगे रहें, चलो हमें नहीं कोई देख रहा, अपने वासनाओं में लगे, भोगों में लगे, इच्छाओं में लग रहे हैं। लग लो, कब तक लगोगे? लेकिन लाख आंख देखने वाला लग रहा है कि तुम अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हो, अपने से धोखा कर रहे हो। परिवार का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा अपना बिगड़ेगा कि जिस दिन तुम्हें अधोगति में जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा महा अपराध है, पाप कर रहे हैं हम लोग, ये जो कि नहीं सुनते हम महापुरुषों की वाणी को। जब इस अपराध को हम भोगेंगे, नरक योनि में जाएंगे, सजाएं हमको मिलेंगी, भुगतना पड़ेगा, तो उस समय हम चीख चीख करके रोएंगे, तड़फेंगे कि क्या हो गया ये। इसीलिए महापुरुषों की वाणी को हम समझें और समझ करके उसको अमल करें, और अमल करके हम उसको अपने अंदर इस्तेमाल करें।
उनके आचरण को माने, उनकी बातों को माने, उनके व्यवहार पे हम चलें, ताकि हमको इस संसार में रहते हुए भी हमारी दुर्गति ना हो, हम समाज में भी ना गिरें, हम परिवार में भी ना गिरें। अगर हम चरित्र से गिर गए समाज के अंदर, परिवार के अंदर, तो फिर हमारा क्या होगा? कोई भी हमसे आंख नहीं मिलाएगा, सब थू थू करेंगे। किस लिए? कि जरा से सुख के लिए, जरा से आनंद के लिए, जरा से व्यवहार के लिए। जब तेरा अपना वो नहीं होता, दूसरा कौन अपना हो जाएगा? इसीलिए किसी के चंगुल में मत फंसो मेरे भाई, छोड़ दो, अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि फंसाने वाले बहुत हैं अपने भोगों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी कामनाओं के लिए। इसीलिए प्रेमियों, फिर गुरुमाई के चरणों में आकर के मत्था टेकें, ए मेरे सच्चे पातशाह, जो भी गुनाह हो गए हमें माफ़ कर दो, आगे से हम अपनी गलतियों को तो सुधार कर लें, क्योंकि थोड़ी देर के ही हमारा सुख है, एक दूसरे ने फिर साथ छोड़ देना है। एक केवल साथ निभाना था, मेरे सतगुरु ने निभाना है, और किसी ने भी नहीं निभाना। इसलिए प्रेमियों, भगवान के चरणों में आकर के प्रेम से, श्रद्धा से उनके चरणों में भक्ति परमार्थ का रास्ता अपनाएं, श्री गुरु माई की आज्ञा माने, ताकि हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हम सब की हाजिरी गुरु माई के चरणों में लगी रहे।